अयोध्या। जहां दिन उत्सव में डूबा था, वहीं रात एक ऐसी करवट ले रही थी जो इतिहास बदलने वाली थी। राजमहल में दीप जल रहे थे, हर्ष की गूंज अभी थमी नहीं थी, लेकिन उसी महल की गलियों में एक स्त्री धीमे धीमे चल रही थी। उसका नाम था मंथरा। मंथरा कुबड़ी शरीर से, पर विचारों से कहीं अधिक टेढ़ी। वो सुन चुकी थी राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी है। उसके मन में एक ही विचार उठता है, अगर राम राजा बने तो मेरी स्वामिनी कैकेयी का क्या होगा, और भरत का? ईर्ष्या, भय और असुरक्षा उसके कदमों के साथ महल में फैलने लगती है। कैकेयी अपने कक्ष में है, मुख पर प्रसन्नता है, वे राम को पुत्रवत प्रेम करती हैं। मंथरा भीतर प्रवेश करती है और कटु स्वर में कहती है, महारानी, क्या आप सच में खुश हैं? कैकेयी चकित होकर पूछती हैं, क्यों नहीं, राम का राज्याभिषेक हो रहा है। मंथरा मुस्कुराती है, एक कुटिल मुस्कान। जिस दिन राम राजा बने, उस दिन भरत केवल एक छाया बनकर रह जाएंगे। कैकेयी का मन विचलित होता है। मंथरा आगे कहती है, आज राम, कल सीता, और फिर कौशल्या ही इस महल की महारानी होंगी। हर शब्द कैकेयी के हृदय में विष बनकर उतरता है। तभी मंथरा एक पुरानी बात याद दिलाती है, महारानी, क्या आपको याद है, युद्ध में आपने राजा की प्राण रक्षा की थी और बदले में राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान दिए थे। कैकेयी सन्न रह जाती हैं। वे जानती थीं, पर आज तक कभी उनका स्मरण नहीं किया था। अब कैकेयी का चेहरा बदलने लगता है। मंथरा धीरे से कहती है, अब समय आ गया है महारानी, अपने पुत्र के अधिकार का। कैकेयी का हृदय मातृत्व और भय के बीच संघर्ष करने लगता है, और अंततः एक कठोर निर्णय। कैकेयी अपने आभूषण उतार देती हैं, केश बिखेर लेती हैं और जाती हैं कोप भवन। राजा दशरथ जब ये समाचार सुनते हैं तो व्याकुल होकर कोप भवन पहुंचते हैं। दशरथ विनती करते हैं, कैकेयी, क्या हुआ है? मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं। कैकेयी कठोर स्वर में कहती हैं, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो अपने 2 वरदान आज ही पूर्ण कीजिए। दशरथ बिना सोचे कहते हैं, मांगो जो चाहो। कैकेयी कहती हैं, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया जाए। राजा दशरथ कांप जाते हैं। और फिर दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ भूमि पर गिर पड़ते हैं, उनका स्वर टूट जाता है। यह क्या कह दिया तुमने कैकेयी? लेकिन वरदान वचन बन चुका था। उस रात अयोध्या सो रही थी। उसे क्या पता था कि सुबह राज्याभिषेक नहीं, वनवास का संदेश लेकर आएगी। राम क्या उत्तर देंगे? क्या दशरथ अपने वचन से बच पाएंगे? अगले भाग में आप देखेंगे राम को वनवास का आदेश, सीता और लक्ष्मण का निर्णय, दशरथ का टूटता हुआ हृदय। कहानी अभी जारी है। जय श्री राम।